फ्रेंड्स, यह बॉक्स मॉडल का पार्ट 3 वीडियो है। हमने बॉक्स मॉडल पार्ट 1 में फंडामेंटल्स, पार्ट 2 में बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी देख लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉक्स मॉडल विथ इनलाइन एलिमेंट्स। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बॉक्स मॉडल ब्लॉक लेवल में नॉर्मली काम करता है। पैडिंग, मार्जिन, सभी चीज़ जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाता है। लेकिन बॉक्स मॉडल विथ इनलाइन एलिमेंट्स, जब हम लोग इनलाइन एलिमेंट के साथ बॉक्स मॉडल अप्लाई करते हैं तो वह डिफरेंट ही बिहेव करता है। कभी हम लोग पैडिंग देंगे तो कभी अप्लाई होगा, कभी नहीं होगा। मार्जिन कभी अप्लाई होगा, कभी नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा कैसा है और कब अप्लाई होगा कब नहीं होगा, चलिए देख लेते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि बॉक्स मॉडल विथ इनलाइन एलिमेंट्स। तो मेरा आपसे सवाल है कि बॉक्स इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं उन पर हम लोग विड्थ और हाइट नहीं दे सकते, ठीक। इतना तो आप लोग जानते हैं। तो पहले इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर बॉयलरप्लेट कोड लिख लिया और बॉक्स मॉडल पार्ट 3 से एक फोल्डर बना लिया है मैंने। index.html और एक इमेज रखा और एक style.css फाइल बनाया है। इमेज को हम लोग अभी थोड़ी देर में यूज में लेंगे। तो बॉयलरप्लेट कोड लिख लिया और हम लोग इसमें अब एक पहले ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाते हैं। तो उसके लिए मैं पैराग्राफ यूज करूँगा। पैराग्राफ में बॉक्स ब्लॉक पैराग्राफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, इसे मैंने लिख दिया। और स्पैन में बनाता हूँ क्योंकि स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट होता है एलिमेंट। और मैं फिर से एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाता हूँ, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो मैंने यहाँ पर पैराग्राफ और स्पैन और फिर से पैराग्राफ लिख लिया। चलिए इसे लाइव सर्वर में ओपन कर लेते हैं। या मैंने लाइव सर्वर में ओपन किया है और मैं इसे फ्रेश कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर पैराग्राफ और इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट यहाँ पर दिखाने लगा। और हम लोग थोड़ा इसमें स्टाइल करते हैं पहले। तो link.css स्टाइल फाइल से हम लोग अपने HTML फाइल को लिंक कर देते हैं। और style.i कर उसमें मैं पैराग्राफ की जगह पर हम लोग div रख देते हैं, div। और यहाँ पर भी हम लोग div रख देते हैं। तो नॉर्मली div पे चाहे कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी वर्क करता है। जैसे देखिए div पे मैंने दिया विड्थ 300 पिक्सल्स एंड हाइट 200 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड कलर में देता हूँ कैडेट ब्लू। तो देखिए ये ऊपर विड्थ दोनों थे तो इस पर वर्क कर रहा है जो हमने विड्थ और हाइट दिया है। और इंस्पेक्ट कर देख भी लेते हैं इसका बॉक्स मॉडल कैसा बन रहा है। मैं इसे जूम करता हूँ तो देखिए इसका बॉक्स मॉडल यहाँ पर तो दिख रहा होगा। इस डिव का देखिए दिखा रहा है कंटेंट 300 और 200। तो डिव का आपको बॉक्स मॉडल यहाँ पर शो हो रहा है, चाहे कंपोनेंट में भी शो होता है। ये मैंने आपको पहले से बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट। तो डिव में आप जानते हैं कि पैडिंग भी वर्क करता है। देखिए 20 पिक्सल्स में दे देता हूँ। देखिए 20 पिक्सल्स ये इसका पैडिंग लग गया। मैं इसे बढ़ाता हूँ। देखिए पैडिंग बढ़ता जा रहा है। और इसमें मार्जिन भी वर्क करता है, मार्जिन 13 पिक्सल्स। देखिए इसमें मार्जिन भी वर्क कर रहा है चारों साइड से, इसमें मार्जिन भी वर्क करता है। तो ये तो नॉर्मली है जो हम लोगों ने पहले से देख लिया है बॉक्स मॉडल विथ ब्लॉक एलिमेंट। अब हम लोग बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट की। तो इतना मैं कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए आपको पता है कि स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट होता है जो यहाँ मैंने HTML में लिखा है। अब इस पर हम लोग विड्थ और हाइट अप्लाई करते हैं। तो विड्थ देते हैं हम लोग 300 पिक्सल्स और हाइट देते हैं GST, हाइट देते हैं 200 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड कलर देते हैं रेड, ठीक। देखिए बैकग्राउंड कलर लग चुका है लेकिन विड्थ और हाइट यहाँ पर सेट नहीं हुआ है क्योंकि ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट में विड्थ और हाइट सेट नहीं होता है। देखिए इस पर हम लोग इनलाइन एलिमेंट पे यहाँ पर क्लिक करते हैं, जिससे वहाँ पर ओवर होता है दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि 300 विड्थ और 200 हाइट सेट हुआ है, यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन आपके UI पर नहीं दिख रहा है क्योंकि विड्थ और हाइट इनलाइन एलिमेंट के साथ वर्क नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर ये समथिंग एरर करके दिखा रहा था, डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स विड्थ फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट। ये कह रहा है कि इनलाइन प्रॉपर्टी जो होती है, जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं विड्थ सपोर्ट नहीं करते हैं। और ये दिखा रहा है हाइट भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ये दोनों थोड़ा सा एरर टाइप के दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर विड्थ और हाइट
अप्लाई नहीं हो रहा है। तो आपके मैंने बताया था कि इमेज भी एक इनलाइन एलिमेंट है। तो इनलाइन एलिमेंट क्या होता है कि एक के बाद एक आते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और स्पेन लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक। तो ये एक के बाद एक आ गए, मतलब न्यू लाइन नहीं आते हैं। और उसी तरह एक इमेज भी इनलाइन एलिमेंट है। तो इमेज देते हैं और इमेज पर हम लोग अपना ये इमेज हम लोग लिख लेते हैं। तो ये इमेज आ चुका है। तो ये काफ़ी, ये इमेज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको इमेज दिख रहा है। तो ये भी एक इनलाइन एलिमेंट होता है। देखिए यहाँ पर ये इमेज आ गया और इमेज, और मैं एक और इमेज यहाँ पर डालता हूँ। देखिए इसके नीचे आ रहा है। सो मैं सबसे यहाँ पर आखिरी में डाल देता हूँ इसको, ये आखिरी में देखें, लॉक लेवल एलिमेंट। ओ यहाँ पर डीप नहीं लिखा मैंने, इसलिए थोड़ा ब्रेक हो रहा था। देखिए यहाँ पर एक इमेज आ गया। तो इमेज भी एक इनलाइन एलिमेंट है। इसे हम लोग देख लेते हैं, इज जी टैग इनलाइन। देखिए कह रहा है इमेज टैग HTML इज कंसीडर्ड इनलाइन लेवल एलिमेंट। मैंने अपने HTML वाले कोर्स में बता दिया था कि इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो इमेज भी एक इनलाइन एलिमेंट्स है। इमेज छोटा रहता है तो नीचे एक और इमेज हम लोग डालते तो साइड बाई साइड आ जाते हैं, न्यू लाइन में नहीं आते हैं। लेकिन आप बताइए कि इनलाइन एलिमेंट्स है इमेज, तो इस पर विड्थ और हाइट अप्लाई होगा कि नहीं। तो इस पर विड्थ एंड हाइट अप्लाई होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इमेज हो चुका है और मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट करता हूँ। विड्थ मैंने दे दिया 300 पिक्सल्स। देखिए 100 पिक्सल्स का हो गया और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 200 पिक्सल्स। सो 500 पर ओके था। देखिए यहाँ पर 500 पिक्सल्स मैंने दे दिया। इसका विड्थ इस पर अप्लाई हो रहा है और मैं इंस्पेक्ट कर लाइव चेंज भी कर लेते हैं इसे। इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और देखिए मैं विड्थ बढ़ा रहा हूँ और विड्थ घटा रहा हूँ। तो इमेज इनलाइन एलिमेंट होने के बावजूद भी इस पर विड्थ अप्लाई हो रहा है और इस पर हाइट भी अप्लाई होता है। हाइट में दे दिया 200 पिक्सल्स। देखिए इस पर हाइट भी अप्लाई हो रहा है। मैं इस हाइट बढ़ा रहा हूँ तो इस पर हाइट इंक्रीज हो रहा है और हाइट घटा रहा हूँ तो हाइट डिक्रीज भी हो रहा है। तो आपने देख लिया कि इमेज एक इनलाइन एलिमेंट होने के बावजूद भी इस पर विड्थ और हाइट अप्लाई हो रहा है, जबकि स्पेन भी एक इनलाइन एलिमेंट है, इस पर विड्थ और हाइट अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये तो बहुत कंफ्यूजन हो गया। दोनों इनलाइन एलिमेंट्स है, फिर भी किसी पर विड्थ और हाइट अप्लाई हो रहा है और किसी पर नहीं हो रहा है। तो इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। ये कहीं जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत आदमी सभी लोगों के मन में सवाल हमेशा रह जाता है कि इमेज इनलाइन एलिमेंट है, फिर भी हम लोग विड्थ और हाइट इस पर कैसे अप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो जनरली किसी ट्यूटोरियल में बता दिया जाता है कि इनलाइन एलिमेंट्स पर हम लोग विड्थ और हाइट अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन एक सवाल उठता है कि इमेज भी एक इनलाइन एलिमेंट है, तो इस पर हम लोग विड्थ और हाइट कैसे अप्लाई कर देते हैं। तो इसी का जवाब मैं आपको देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है इनलाइन एलिमेंट्स, और इसमें से मैंने दो एरो निकाले हैं। तो मतलब कि दो टाइप्स के इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स और नॉन रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स। तो बारी बारी से देख लेते हैं। तो रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब कि जो आप एक्सटर्नल रिसोर्सेज से अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करते हो। जैसे कि हम लोग यूट्यूब वीडियो आई फ्रेम टैग की मदद से यूट्यूब वीडियो अपने वेबसाइट में लगा रहे थे, ठीक। तो उसमें हम लोग विड्थ और हाइट सेट कर सकते थे। क्योंकि आई फ्रेम एक इनलाइन एलिमेंट है, फिर भी हम लोग उस पर विड्थ और हाइट अप्लाई कर दे रहे थे। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि वे रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स है। देखिए यहाँ पर लिखा है दीज आर इनलाइन एलिमेंट्स हुज कॉन्टेक्स्ट इज नॉट टेक्स्ट बट कम्स फॉर एन एक्सटर्नल रिसोर्स। मतलब इसमें कोई टेक्स्ट नहीं होता और ये किसी एक्सटर्नल और सोर्स से आते हैं। देखिए इमेज, तो इमेज एक इनलाइन, मतलब यहाँ पर जो लिखा है उस पर आप लोग विड्थ और हाइट अप्लाई कर सकते हो, और इनलाइन एलिमेंट्स भी हैं। तो जब भी आप बोले किसी से भी ये मत डायरेक्ट बोल दीजिए कि ये इनलाइन एलिमेंट्स है तो विड्थ और हाइट अप्लाई नहीं होगा, ठीक। तो आपको सोच समझ कर कभी बोलना है। तो रिप्लेस, देखिए इमेज के साथ हम लोग विड्थ एंड हाइट अप्लाई यूज़ कर सकते हैं इनपुट टैग के साथ, चूँकि इनलाइन एलिमेंट्स है। आप इमेज के नीचे एक इमेज रखेंगे तो साइड बाई साइड आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर।
इसको मैं इसका हाइट 300 कर देता हूँ। आप देखिए, यदि ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता इमेज तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाना चाहिए। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। देखिए लाइन में साइड बाय साइड आ गया, मतलब कि ये कंफर्म करता है कि ये इनलाइन एलिमेंट है। तो उसी तरह इनपुट पर भी हम लोग विड्थ और हाइट दे देते हैं, ये भी इनलाइन एलिमेंट है। तो अब हम लोग बोलेंगे रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट से। टेक्स्ट एरिया भी रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट से, बॉटम भी एक इनलाइन एलिमेंट है, इस पर हम लोग विड्थ और हाइट दे सकते हैं। तो यहाँ पर जितना इनलाइन एलिमेंट्स लिखे हैं उन्हें रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स कहते हैं, जिस पर हम लोग मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर। ये बिल्कुल ब्लॉक लेवल की तरह है, लेकिन इन्हें हम लोग ब्लॉक लेवल नहीं बोलेंगे क्योंकि यह न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं। ब्लॉक लेवल भी हम लोग मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर अप्लाई कर देते थे, उसी तरह यहाँ पे भी है, लेकिन ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं, इसलिए इसे इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर ही रखा गया। मतलब कि अंदर ही रखकर इसे दो कैटेगरीज में बांट दिया गया, रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स और नॉन रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए, दीज आर इनलाइन एलिमेंट्स हुज कंटेंट इज टेक्स्ट और इनलाइन लेवल कंटेंट। तो इसमें देखिए इसमें सब में टेक्स्ट ही रहता है, तो इस पे नॉन रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स है। और एंकर टैग भी स्ट्रॉन्ग और एम्फेसिस लेबल। तो इसमें देखिए ये कैसे वर्क करता है। इस पर हम लोग विड्थ और हाइट अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं कभी से जो कह रहा था कि इनलाइन एलिमेंट्स पर विड्थ और हाइट अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसको अब हम लोग इस तरह बोलेंगे कि नॉन रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स पर हम लोग विड्थ एंड हाइट अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये कैसे काम करता है, तो चलिए मैं स्पैन की मदद से समझते हैं। तो इस पर यहीं पर कर देता हूँ। तो ये कौन सा था, रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखते हैं नॉन रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स। तो ये नॉन रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स कौन सा है, स्पैन। तो स्पैन पर हम लोग मार्जिन, पैडिंग ये सब अप्लाई कर देखते हैं। तो इमेज को मैं ऊपर रख देता हूँ और इसे कमेंट कर देता हूँ। तो इतना हम लोग स्पैन पर हम लोग देखेंगे जो नॉन रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। तो ये देखिए, इस पर विड्थ और हाइट अप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्या इस पर पैडिंग अप्लाई होगा। तो चलिए कर देख लेते हैं इस पर पैडिंग अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इस पर नीचे रखे रहते हैं और इसे सेलेक्ट किए रहते हैं, और हम लोग आते हैं और देखते हैं पैडिंग अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पैडिंग टॉप, ऊपर से पैडिंग पहले देखकर देखते हैं 30 पिक्सल्स। देखिए ये क्या हो रहा है, मैंने पैडिंग दिया, उसको ऊपर ढकेलने के बजाय, मतलब स्पेस क्रिएट करने के बजाय उसके ऊपर चढ़ ही गया, डायरेक्ट कोलैप्स कर गया, मतलब उसको ओवरलैप उस पर हो गया। देखिए पैडिंग टॉप। अब पैडिंग मैं बॉटम में होकर दिखा रहा हूँ, यहीं से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। पैडिंग बॉटम, देखिए स्पेस क्रिएट नहीं कर रहा है, वो वहीं पर है जो हम लोग पैडिंग दे रहे हैं, उसे स्केल कर रहा है और एक दूसरे के ऊपर चढ़ ही जा रहा है। जबकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट में ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग पैडिंग देते हैं तो स्पेस क्रिएट करता है और आजू बाजू के ऊपर नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं और साइड बाय साइड उसे दूर हटाता जाता है। तो जैसे हम लोग डिफ के केस में हम लोग ने देखा था, देखिए और इसे हम लोग अभी के लिए कमेंट कर देते हैं पैडिंग को। देखिए ब्लॉक लेवल एलिमेंट में इसका हम लोग इस पर पैडिंग दे रहे थे, तो देखिए स्पेस भी क्रिएट हो रहा है और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर कोलैप्स भी नहीं कर रहा है। जबकि इनलाइन जो एलिमेंट है, इस पर जो स्पैन है नॉन रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स, ये देखिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रहा है, तो इस पर पैडिंग थोड़ा अलग सा बिहेव करता है। और पैडिंग बटन भी देख लीजिए, बटन देखिए जैसे मैं इसे इंक्रीज करूँगा उसे दूर भेजने के बजाय उसके ऊपर डायरेक्ट चढ़ ही जा रहा है। तो ये बहुत अलग से बिहेव करता है नॉन रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स। तो अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा वर्क करता है। मार्जिन टॉप और मार्जिन बटन इस पर वर्क ही नहीं करेगा, मतलब कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट में चाहे रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स में मार्जिन टॉप और मार्जिन बटन वर्क करता है, इमेज में हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो नॉन रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं उन पर मार्जिन टॉप और मार्जिन बटन वर्क नहीं करता है। तो इस पर हम लोग देख लेते हैं स्पैन पर मार्जिन टॉप देते हैं 30 पिक्सल्स। ठीक, देखिए ऊपर से मैंने मार्जिन टॉप दिया फिर भी स्पेस क्रिएट नहीं हो रहा है। देखिए मैं इस पर बढ़ाते जा रहा हूँ और कुछ उस पर अंतर ही नहीं पड़ रहा है। और
मैं यहाँ पर बटन भी कर आपको दिखा देता हूँ। देखिए बटन को भी ऊपर नीचे कर रहा हूँ, बटन को भी, मार्जिन बटन को भी, फिर भी इस पर अंतर नहीं पड़ रहा है। और जबकि वर्टिकली वर्क नहीं करता है, लेकिन हम लोग मार्जिन लेफ़्ट और राइट देंगे तो वर्क करेगा। देखिए हम लोग देते हैं मार्जिन लेफ़्ट 13 पिक्सल्स। देखिए ये वर्क कर रहा है, ये थोड़ा इधर घिसक गया तो मैं अभी पैडिंग यहाँ पर हटा देता हूँ। देखिए मार्जिन लेफ़्ट वर्क कर रहा है। देखिए मैं इसे बढ़ा रहा हूँ तो स्पेस क्रिएट हो रहा है वहाँ पे, ठीक। तो इस पर मार्जिन लेफ़्ट और राइट वर्क करता है और मार्जिन टॉप और बॉटम वर्क नहीं करता है। पैडिंग एक अलग ही बिहेव करता है, वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। तो ये होता है नॉन रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स। और इस पर हाइट भी वर्क नहीं करता है। तो हाइट इस पर किस बेस पर देखा जाता है, एक लाइन हाइट के बेस पर। तो इस पर मैंने बेसिक CSS में आपको पढ़ाया था, तो इस पर हम लोग देख लेते हैं लाइन हाइट। तो लाइन हाइट हम लोग मान लेते हैं 1.5, ठीक। सो देखिए लाइन हाइट में कर रहा हूँ तो ये ऊपर नीचे स्पेस हो रहा है, एक दूसरे पर चढ़ नहीं रहा है। तो लाइन हाइट के बेस पर ये हाइट को कैलकुलेट करता है, मतलब विड्थ हाइट को सपोर्ट नहीं करेगा, मार्जिन टॉप और बॉटम को सपोर्ट नहीं करेगा, पैडिंग अलग से बिहेव करेगा, सिर्फ मार्जिन लेफ़्ट और राइट को सपोर्ट करेगा, ठीक। तो यही इस वीडियो में मुझे बताना था। और ये डाउट जो सभी के मन में रहता है कि इमेज इनपुट टेक्स्ट एरिया बटन आई फ्रेम इनलाइन एलिमेंट होने के बावजूद भी हम लोग उस पर विड्थ एंड हाइट दे देते हैं। और जबकि स्पैन एंकर टैग स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस जो टैग होता है EM और लेबल, इस पर इनलाइन एलिमेंट ये भी है, इस पर हम लोग विड्थ एंड हाइट सेट नहीं कर पाते हैं। तो अब से कभी भी यूज़ कीजिएगा तो ये दिमाग में रखिएगा कि रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स ये हैं तो इस पर वर्क करेगा, और नॉन रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स हैं तो क्या क्या वर्क करेगा और क्या क्या वर्क नहीं करेगा। तो पहली बार में आपको शायद ना याद हो कि नॉन रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स में मार्जिन टॉप और बटन वर्क नहीं करता है, लेफ़्ट राइट वर्क करता है, पैडिंग अलग से बिहेव करता है, हाइट लाइन हाइट के बेस पर कैलकुलेट होता है। तो ये सब ना याद हो तो कभी भी फंसे तो फिर से ये वीडियो आकर ये इनलाइन एलिमेंट्स वाला बॉक्स मॉडल इनलाइन एलिमेंट्स वाला वीडियो ये देख लीजिएगा। तो बॉक्स मॉडल यहीं पर ख़त्म होता है। जो बॉक्स मॉडल में मुझे जितना आप लोगों को बताना था मैंने बता दिया कि बॉक्स मॉडल के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के साथ कैसे वर्क करता है, इनलाइन एलिमेंट्स के साथ कैसे वर्क करता है, और इनलाइन एलिमेंट्स में तो ये जो सब कैटेगरी सब फील्ड्स निकलती हैं, मतलब कि 2 टाइप्स, उन सब के साथ कैसे वर्क करता है, दोनों में डिफरेंस भी मैंने आपको समझा दिया। तो अब हमारा बॉक्स मॉडल इन CSS ख़त्म होता है। और अगली वीडियो में हम लोग कुछ नया टॉपिक्स पढ़ेंगे। लेआउट एंड बेसिक्स से पहले भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे आपको पढ़ाना है, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो 2-3 वीडियो कुछ ज़रूरी वाले आएंगे, उसके बाद से हम लोग लेआउट बेसिस से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और बताइएगा कि क्या आपका भी ये कन्फ्यूजन था कि नहीं कि इमेज एक इनलाइन एलिमेंट होने के बावजूद हम लोग विड्थ और हाइट कैसे दे देते हैं। यदि आपका ये कन्फ्यूजन था तो वो भी लिखिएगा, और अब ये सारा कन्फ्यूजन पूरा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये भी लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।